उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलूब मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा इस वजह से कहते हैं कि मतलूब का मतलब, मुराद का मतलब, हुजूर का मतलब, हुजूर की मुराद, हुजूर की ख़ास ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू थी कि उमर ईमान लेकर आए। दिली ख्वाहिश थी कि उमर ईमान लेकर आए और उमर से इस्लाम को तक़वियत पहुँचे। हुआ भी ऐसा ही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम काबे में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, हम काबे का तवाफ़ नहीं कर सकते थे, हम काबे के पास बैठकर हल्का बनाकर दीन इस्लाम की कुछ गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक़ ईमान लाए तो अब हम अलल ऐलान काबे का तवाफ़ भी करने लगे, काबे के पास जाकर नमाज भी पढ़ने लगे और अपना हल्का बनाकर हम बैठने भी लगे। हमारी यूनिटी, हमारी ताकत, हम इस काबिल हो गए थे कि हम पर अगर कोई हमला करे तो हम उसका जवाब दे सकें, हम उसका बदला ले सकें। लेकिन इससे पहले हमारे पास वो ताकत नहीं थी। लेकिन उमर फ़ारूक़ के ईमान लाने के बाद हमारे अंदर एक जोश, जज्बा, ताकत, हिम्मत हर तरह से पैदा हो गया। इनके हुलिया के बारे में बताते हैं कि हुलिया नक्शा कैसा था हज़रत उमर फ़ारूक़ का। फरमाते हैं कि अच्छे लहीम व शहीम, मोटे तगड़े आदमी थे और बहुत ही बारोब हिम्मत वाला आदमी थे और उनकी गालें ज़रा घुसी हुई थी, अंदर धसी हुई, और मूंछ उसकी बहुत लंबी थी, यहाँ बगल की मूंछ है, पूरी मूंछ नहीं, ये बगल यहाँ से जो है, कुछ लोग यहाँ से मूंछें छोड़ देते हैं, हमारे उलमाए किराम भी रखते हैं, यहाँ से मूंछें बहुत थी, मोटी। मुख्तसर हुलिया बयान किया है इसका। हज़रत उमर फ़ारूक़ जब लोग, हज़रत अली फरमाते हैं कि लोग जो हिजरत करें, मैंने बारहा समझाया है कि हिजरत कहते हैं एक इलाके को, अपने वतन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह अपना वतन बनाना, अपने ज़मीन जायदाद, घर बार, दुकान मकान, खेतों खलियान, रिश्तेदार, अहिब्बा अक़रबा, पड़ोसी, सब को छोड़कर ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाना, उसको रिफ्यूजी कहते हैं उर्दू में, और अरबी में कहते हैं उसको हिजरत कर गए। समझ में आ रही बात? तो हज़रत अली फरमाते हैं कि जितने लोगों ने हिजरत की, सब ने छुप छुप कर हिजरत किया, सब ने छुप छुप कर हिजरत किया, कोई अलल ऐलान हिजरत नहीं किया। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक़ हिजरत करे तो अलल ऐलान काबे में गए, काबे का तवाफ़ किया, नमाजें पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर ऐलान किया कि मैं हिजरत करने वाला हूँ। कोई माई का लाल अगर है तो आकर मुझे रोके। अगर कोई चाहता है कि अपनी माँ की गोद खाली करे, अगर कोई चाहता है अपनी बीवी को बेवा बना दे, अगर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को यतीम बनाए, आए मेरे साथ मुकाबला कर ले, इस पहाड़ी के पीछे आकर मुझसे मुकाबला कर ले। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ। ऐलान आपने काबे के पास जाकर यह ऐलान किया कि मैं उमर, एक एक सरदार के पास जाकर कहा, बुरा हो तुम्हें, बिगड़ जाएं तुम्हारे चेहरे, तरह तरह के अल्फाज उनको सुनाए, लेकिन किसी ने कोई जवाब उमर फ़ारूक़ के सवालों का नहीं दिया और अलल ऐलान आप हिजरत करें। वो रौब था हज़रत उमर फ़ारूक़ का, वो डर था मक्के के कुफार और मुश्रिकीन के दिलों में कि हम अगर इनसे लड़ने गए, हमारे बीवी भी बेवा हो जाएगी, बच्चे भी हमारे यतीम हो जाएंगे, हमारे माँ बाप की गोद भी खाली हो जाएंगी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर के बेटे कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
के ख्याल के मुताबिक, इनके दिली आरजू के मुताबिक कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयत नाज़िल फरमाई। कई मरतबा, बारहा ऐसा हुआ। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत उमर फ़ारूक तवाफ़ फरमा रहे थे या वहीं नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक के दिल में ख़याल आया कि ये जो मकाम इब्राहिम है ये काबा शरीफ है, और काबा शरीफ से 20-30 कदम हट के पूरब साइड में, 20-30 कदम हट के पूरब साइड में मकाम इब्राहिम है, जहाँ आप भी आज देखते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे काबा में तो एक छोटा सा मकान बना हुआ, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा ऐसा। उसके अंदर वो पत्थर रखा हुआ है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर करे थे। समझ में आ रही बात? काबा शरीफ की तामीर जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, वहाँ वो पत्थर का निशान पड़ गया अच्छा खासा। जैसे आप अगर नरम मिट्टी में आप खड़े हो जाएंगे, ज़रा हिलेंगे तो पैर कैसे घुस जाता है अंदर, वैसा घुसा हुआ है पत्थर है, पत्थर के अंदर पैर घुसा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो उसको रखा गया है, उसको बड़े हिसाब से अच्छी तरह से घेर दिया गया, बड़े अच्छी तरह से रखा गया है। तो ये पत्थर की करामत ये थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो ये सीढ़ी का काम करता था, खुद ब खुद पत्थर ऊपर आ जाता था, बढ़ जाता था। जब नीचे आने की ज़रूरत पड़ती तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। यानी आज के डेट में हम लोग कुछ करते हैं तो सीढ़ी लगाते हैं, कोई तामीर करते हैं तो सीढ़ी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई काम नहीं था, यही सीढ़ी थी, ये पत्थर ही सीढ़ी बन गई। जब नीचे आने की ज़रूरत पड़ती तो पत्थर छोटा बन जाता था, जब ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ती तो पत्थर बड़ा हो जाता था। तो फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने ख्वाहिश जाहिर की कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मकाम इब्राहिम जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम हैं वहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि वहाँ नमाज़ पढ़ूँ मैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इधर पूछा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से इधर पूछा उमर फ़ारूक ने, उधर कुरान की आयत नाज़िल हो गई, वत्तख़ज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। कुरान के पहले ही पारे में ये आयत है मौजूद है, वत्तख़ज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को चुन लो, अपना नमाज पढ़ने की जगह बना लो। समझ में आ रही बात? उमर फ़ारूक ने ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ने कुरान उतारा। उमर फ़ारूक के इरादे को, आरज़ू को अल्लाह ताला ने तोड़ना गवारा नहीं किया। जैसा उमर चाहते हैं वैसी कुरान की आयत नाज़िल हो गई। और सिर्फ उमर फ़ारूक के लिए नहीं, बल्कि जितने लोग मक्का जाएंगे, काबे का तवाफ़ करेंगे, तो वाजिब तवाफ़ के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है। वाजिबुत तवाफ़ के तौर पर 2 रकात नमाज वहाँ मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने का हुक्म है। खाली 7 चक्कर लगाए तो 2 रकात नमाज पढ़ना, उम्रा करे तो 2 रकात नमाज पढ़ना, हज करे तो 2 रकात वहाँ नमाज पढ़ना। जितने उम्रा करेंगे हर उम्रा में आपको 2 रकात वहाँ नमाज पढ़ना पड़ेगा।